अंदर जो जीसी हुई थी उसके अंदर भाजपा बोर्ड के यहीं के जवाहर रंगमंच के अंदर इन्हीं के द्वारा ये प्रस्ताव पास किया गया था। तब कांग्रेस के पार्षदों ने दिन भर धरना दिया था और हमने मांग की गई कि इस तरह की जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि बोर्ड यहाँ पर भाजपा का है अजमेर के अंदर और दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। जब पिछली बार यूजर चार्ज वसूलने का मुद्दा आया था तो उस समय ही कांग्रेस के पार्षदों ने, तमाम लोगों ने वहाँ पर विरोध किया था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मंशा के अनुरूप कतई वो जनता के अहित के लिए कोई काम नहीं करते और ऐसी कोई सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि प्रभारी मंत्री जी खुद मालवीय जी कह चुके कि यूजर चार्ज नहीं वसूला जाए। लेकिन जो बीजेपी के लोग केवल गुमराह कर रहे हैं अजमेर की जनता को, अजमेर के व्यापारियों ने और अजमेर की जनता ने स्वेच्छा से अजमेर बंद किया और जब इनको लगा कि जनता इसके खिलाफ उद्वेलित हो रही है, उसके बाद में दबाव में इन्होंने आज वापस, जब कांग्रेस के तमाम पार्षद और यहाँ पर अजमेर की पूरी जनता, आपने देखा पिछले दिनों पूरा अजमेर सफल बंद रहा, अब जाकर के ये बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया। क्यों इनको लग गया क्यों आने वाले विधानसभा के चुनाव में व्यापारी इनको सबक सिखा देंगे, इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए पहली बार ये लोग यहाँ पर आए। और आपको ये मैं बता दूँ कि किसी भी सूरत में कांग्रेस की सरकार और जो राज्य के कल्याणकारी मुख्यमंत्री जी है वो कतई ये नहीं चाहते कि अजमेर की जनता के साथ में, क्या पूरे राजस्थान में आपने देखा कहीं भी इस तरह का यूजर चार्ज नहीं वसूला जा रहा। यहाँ पर क्यों वसूला गया? क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता बोर्ड किसका था। यदि राजस्थान की सरकार लागू करती तो पूरे राजस्थान में लागू करती। राजस्थान में कहीं भी यूजर चार्ज नहीं वसूला जा रहा है। और आज जो मैं सभी पार्षदों को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, सर्वविदित है कि आज साधारण सभा अजमेर नगर निगम की चल रही है अभी, और प्रस्ताव अलग अलग हैं, उन पे भी विचार करे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या से अभी शहर के व्यापारी जूझ रहे हैं, शहर के छोटे दुकानदार, वो सभी जूझ रहे हैं, उसका नाम है, वो कर है, उसका नाम है यूजर चार्ज। तो क्लियर है कि महापौर महोदया ब्रजलता हड़ा जी, आयुक्त साहब, वो भी चाहते हैं कि ये यूजर चार्ज बंद हो, और सभी एक मत में, सभी पार्षद साथी भी ये चाहते हैं यूजर चार्ज नहीं लगना चाहिए। तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ संशोधन करके, और ये जो व्यापारी महासभा है, दुकानदार भाई है, दुकानदारों का हित है, ये नगर निगम परिवार देखेगा। और जो अभी मैंने भी जीसी में भी मैं बोल के आया हूँ, तो जीसी में जो मैंने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं ये हमारे कभी कभी हमारे से कुछ डिसीजन पूरी सोच समझ के नहीं कर पाते हैं, या उसको विचार करके नहीं कर पाते हैं और एकदम से लाद दिए जाते हैं, वो गलत है। उसको आप, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो उसके लिए मैं कुंदन वैष्णव पूरे व्यापारियों से मैं भी क्षमा मांगता हूँ। कारण कि ये दुकानदार भाई है, ये इकोनॉमी को चलाते हैं, शहर के अर्थ को चलाते हैं। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि अजमेर नगर निगम में ये यूजर चार्ज का प्रावधान है, ये लिया जा रहा है। जो 21 अप्रैल को 2022 में जो जीसी में प्रस्ताव उस समय पास हो गया, ध्वनि मत में पास हो गया। आयुक्त साहब जो अभी सुशील जी आए हैं, तो सुशील जी उस समय थे नहीं, देवेंद्र जी थे। लेकिन कोई बात नहीं, सुशील जी ने अभी उन सबको सुना है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे ये जल्दी से जल्दी यूजर चार्ज नाम का जो लगान है, कर है, टैक्स है, ये बंद हो जाएगा। और व्यापारी हमेशा हमारे साथ प्रेम भाव रखें, हमारे से जो उनको आकांक्षा रहते हैं हम उन पर खरे उतरें, ये मेरी सोच है। इस बार साधारण सभा में पास हो, ये जैसा कि मेरा महापौर महोदया से इस विषय में बात हुई थी, तो आपने देखा होगा झलकारी जो वहाँ पे सामुदायिक भवन है जो लोहागल में है ना, लोहागल में एक नगर निगम का बड़ा प्रांगण बन रहा है। अभी थोड़ी सी गांधी भवन में जगह की कमी को देखते हुए एक पास का वो रखा है, पत्रकार जो ऊपर की साइड में जो बालकनी वहाँ है। लेकिन जल्दी से जल्दी वो भवन जब तैयार हो जाएगा तो ये निश्चित तौर पे ये समस्या भी मिट जाएगी। और पास, वैसे मेरा तो ये कहना है कि पत्रकार तो ऐसे हैं जो अपने आप को छुपा के सामने वाले को दिखाते हैं, तो पत्रकारों को अंदर आना भी चाहिए। वो आएंगे तो शहर को अंदर क्या हो रहा है, किस तरह की गतिविधि हो रही है, आम जनता के विषयों को लेके क्या चर्चा हो रही है, तो वो तो अगर पत्रकार अंदर आएंगे तभी होगा। लेकिन कई बार सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। तो पत्रकार महोदय को आज जो कुछ एहसास या परिस्थितियाँ ऐसी विषम बन रही है, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ पत्रकारों से।